तो एक समय की बात है, तो चतुर्मास्या में महात्मा लोग तीर्थाटन छोड़ करके यहाँ चतुर्मास्या आरंभ हुई, संत परिवार कोई आश्रम देख करके ठहरते हैं और वहाँ प्रारंभ करते हैं। 4 महीने तक घूमना फिरना छोड़ करके केवल भगवान की कथा में निमग्न हो जाते हैं। तो ये कुछ संत महात्मा आए उस गांव में और उन जो वैष्णव परिवार थे उन्हीं के यहाँ आश्रय लिया। तो ये संत परिवार जो दंपति थे इस दासी के हाथ में इस संत महात्माओं का सेवा का भार दिया। नारद जी का जो माँ थी ये संतों का वस्त्र साफ करती, उनके लिए भोजन परोसती, सोने के समय में उनका पैर दबाती। माँ बाप जो भी करते हैं बच्चों के ऊपर उसका संस्कार पड़ता है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को सत्संग में लाएंगे और अपना पति पत्नी बैठ करके सत्संग करेंगे तो बच्चे लोग सुन करके सत्संग देखेंगे, उनके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। तो ये देवर्षि नारद छोटे से थे तो वे भी संत प्रतिदिन माँ के साथ में जाते थे। वे सत्संग जब सत्संग करते थे संत महात्मा तो उनके पास में थे और उनसे ज्ञान लेते थे। नारद जी का उन संतों से प्रेम हो गया और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते थे। माँ क्या करती थी, जब काम करने कहीं जाती थी तो नारद जी को उन महात्माओं के गोद में छोड़ करके चली जाती थी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए, चतुर्मास्या व्यतीत हो गया और संत महात्मा लोगों ने इस विचार किया कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए तीर्थाटन करने। अब संत लोग जैसे जाने के लिए उद्यत होते हैं, ये देवर्षि नारद सोचे कि मैं भी इनके साथ में जाऊं। रामदास नाम था, तो रामदास ने सोचा कि मैं भी संत के साथ में हो जाऊं, लेकिन माँ छोड़ना नहीं चाहती थी। तो संतों ने बहुत समझाया कि बेटा अभी तुम उम्र छोटे हो तो बड़े हो जाओ, फिर हम लोगों के साथ में तीर्थाटन में जाना। अभी तुम्हारा माँ अकेली रहेगी, किसके सहारे रहेगी। फिर इच्छा ना होते हुए भी रामदास को रहना पड़ा। लेकिन जाने से पहले संत महात्माओं ने 12 अक्षर का मंत्र रामदास के कान में दे दिया, उपासना पद्धति बताई। अब रामदास प्रतिदिन उस मंत्रों को जाप करता था। अचानक एक समय आया संध्या के समय रामदास का जो माँ थी गुहाल में गाय दूध करके आ रही थी, संयोगतः काल से आया और उनके पैर को काट दिया, दस दिया। कुछ देर बाद रामदास का माँ देहांत हो गई, शरीर छोड़ दिया। देवर्षि नारद के एक आंख से आंसू आई, एक हर्ष के, एक आंख से आंसू आई दुख के। दुख इसलिए था एकमात्र मेरी सहारा माँ जो थी वो भी चली गई, अब संसार में मेरा कौन सहारा। सुख का आंसू इसलिए था कि जो बंधन थी मेरा संसार का बंधन वो छूट गया। अब भजन से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अंत में देवर्षि नारद ने माँ का जो शेष कृत्य संस्कार आदि करने के बाद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हिमालय में जाकर के पहुंचे, एकांत में उन 12 अक्षर मंत्र को जाप करते हुए एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे ध्यानस्थ हो गए। इसी प्रकार वहां वन में रह करके भगवान का आराधना करने लगे। देवर्षि नारद के हृदय में कुछ ज्योति पुंज का दर्शन होता है। अचानक ज्योति के बीच में शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं नारायण मात्र कुछ ही क्षणों में वे फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवर्षि नारद उस दिव्य दर्शन को देख करके बड़ा आह्लादित होते हैं और बार बार उस सुंदर रूप को देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन होता नहीं। अंत में माथा पीटते हैं, रोते लगते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि बेटा हमारा ये जो शरीर है कलुषित है,
कई जन्मों का पाप में भरा पड़ा है, मल भरा पड़ा है तुम्हारे मन में, इसलिए जब तक जीवन है तब तक भजन करते रहो। और हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मंदिर में चले गए, कुछ चढ़ा दिए पान प्रसादी और कुछ मांग दिए, हमें चाहिए वो चाहिए फलना चाहिए, उसका हम तो नहीं है। इतना सारा सामान मांग देते हैं, जाने अनजाने हम दुख को ही आमंत्रित कर देते हैं और समझ नहीं पाते। फिर कुछ दिन बाद जब दुख आता है तो भगवान को दोष देते हैं, ये भगवान ने हमें कोई दुख दिया है ना। जहाँ कामना है वहाँ दुख है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में कामना है, क्योंकि हम बार बार मांगते रहते हैं। और जो जो पहले मांगे हैं वो पूरा पहले करेंगे कि अभी जो मांग रहे हैं, तो अभी जो मांग रहे हैं उसको पूरा करने के लिए तो कई वर्ष लगेंगे भगवान को, है ना। तो इसलिए पहले का जो मांगा हुआ अभी मिल रहा है, तो हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कुछ मांगना है। निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, गीता में बताएगा। और जो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उन्हें सब कुछ धैर्य का रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद को भगवान का दर्शन होता है, फिर वे चाहते हैं तो आकाशवाणी होती है, आप इस जीवन में केवल मेरा उपासना करते रहो, अंत समय में आप ब्रह्मलोक को प्राप्त होगे। ब्रह्मा जी का जब प्रलय होगी, ब्रह्मा जी के साथ आप उनके शरीर में विलीन हो जाओगे। फिर नया सृष्टि जब ब्रह्मा जी करेंगे तो तुम्हें ब्रह्मा जी का पुत्र के रूप में आना पड़ेगा और देवर्षि नारद संसार में तुम्हारा ख्याति होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं वही दासी पुत्र रामदास हूँ और मैं जो संतों की सेवा किया था और मैं जो भक्ति की थी उसी का परिणाम स्वरूप संत की कृपा से मैं फिर इस जन्म में आकर के देवलोक में ब्रह्म मानस पुत्र के रूप में देवर्षि नारद बना हूँ। हे महर्षि वेदव्यास, संत की कृपा जिस पर हो जाती है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है।